हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। फूड एज सबस्ट्रेट फॉर माइक्रोब्स। तो सबस्ट्रेट के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिएंट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जो है वो सर्वाइवल और अपनी रिप्रोडक्शंस के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर न्यूट्रिएंट्स ना प्रोवाइड किए जाएं तो ये अपनी जो है वो ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये ऐसे तमाम मरकबात जो कि जिनको ज़िंदा जानवर अपनी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मसलन प्रोटीन, वाइटामिन्स और मिनरल्स वगैरह जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Secondly, moisture is also an important factor and a substrate which is required by microbes for their normal activities. तो खुराक में पानी पाई जाने वाली नमी को मॉइस्चर कहते हैं और जरासीमों को नमी की ज़रूरत होती है। तो खुराक के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर इन फूड: फ्री वाटर, फिजिकली बाउंड वाटर एंड केमिकली बाउंड वाटर। अब इसके बाद पीएच एंड वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पीएच इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर सबस्ट्रेट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीएच क्या है। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन्स या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। पीएच से मुराद हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, या फिर पीएच या फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के मनफी लॉगरिथम को पीएच कहा जाता है। पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। इस स्केल को हम पीएच मीटर की मदद से जो है वो मेजर करते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज़्यादा हो तो हम वो बेस को इंडिकेट करेगा कि वो चीज़ जो है वो बेसिक नेचर की है। और अगर किसी चीज़ या किसी भी सॉल्यूशंस की पीएच जो है वो 7 से कम हो तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि वो एसिडिक नेचर है, कि उस चीज़ की एसिडिक नोयत की है। तो पीएच 7 को हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं और इसके ऊपर जो है वो हमारा वाटर जो है वो फॉल करता है न्यूट्रल पीएच के ऊपर। अब पीएच का माइक्रोब्स की ग्रोथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, वन बाय वन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया को, यीस्ट को एंड मोल्ड को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली ग्रो एट ऑप्टिमम पीएच रेंज और इस पीएच के ऊपर जो है वो बहुत फिट रहते हैं, वो एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी बाइंडरी फिशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की क्या है जी, पीएच के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या चीज़ उसको चाहिए, पीएच कितनी चाहिए। बैक्टीरिया ज़्यादातर न्यूट्रल पीएच पर ग्रोथ करता है, लेकिन इसकी कुछ इकसाम मसलन एसिडोफिलिस कहलाते हैं और कुछ बेसिडोफिलिस कहलाते हैं। एसिडोफिलिस जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, एसिड से निकला है। ये एसिडोफिलिस बैक्टीरिया जो है ये एसिडिक मीडियम को पसंद करते हैं। दे लाइक एसिड मीडियम फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर सर्वाइवल। मिसाल के तौर पे लैक्टोबैसिलस इज़ एन एसिडोफिलिस बैक्टीरिया। बेसिडोफिलिस ये बैक्टीरिया की एक ऐसी क्लास है जो कि हाई पीएच के ऊपर ग्रोथ करना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे सोडोमोनस ये एक बेसिडियोफिलिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स जो है ये अमूमन 6.5 से 7.5 पीएच पर ग्रोथ करते हैं। ये एक बेस्ट पीएच रेंज है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड, मोल्ड एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। इसका पीएच के साथ क्या रिलेशनशिप है? मोल्ड अमूमन कम पीएच पर ग्रोथ करती है। मोल्ड को अपनी ग्रोथ के लिए 3.5 से 8 पीएच रेंज की ज़रूरत होती है। यीस्ट यूनिसेलुलर माइक्रोब्स, यीस्ट की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और फर्मेंटेशंस, ये 3 इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है यीस्ट। इनको करने के लिए इनको पीएच जो है वो चाहिए होती है एक स्पेसिफिक। अगर पीएच ना हो तो ये तीनों काम नहीं होंगे। अगर पीएच को बढ़ा दिया जाए तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं यीस्ट की वो
بڑھ جائے گی، گروتھ بھی بڑھ جائے گی فار اے سرٹن لمٹ، اس سے زیادہ نہیں. مگر جو آپ کی یسٹ ہے یہ بیسٹ گرو کرتی ہے ایٹ پی ایچ 5.5 to 6 pH.